हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद ए न्यू वीडियो। आज हमारे पास एक सेट है सुकैम फैल्कन इको मॉडल। ये हमारा 12 वोल्ट का सेट रहेगा। तो इसको हम एक बार के लिए 12 वोल्ट पर ऑन कर लेते हैं। देखिए ये इन्वर्टर हमारा आगे से 2 या 3 सेकंड्स के अंदर ऑन होगा। सबसे पहले हमारा लॉन्ग भी देता है। देखिए इन्वर्टर हमारा आगे से ऑन हो चुका है और आप इसकी आउटपुट भी चेक कर सकते हैं। बिल्कुल प्रॉपर वे में हमारी इसकी आउटपुट रहेगी। लेकिन जैसे ही हम इस इन्वर्टर को मैन पर ऑन करते हैं, हमारा मैन्स ऑन की एलईडी हमारी ब्लिंक करने लग जाती है, जबकि इसको हमारा चार्जिंग एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए और चार्जिंग करनी चाहिए इन्वर्टर को मैन मोड पर। लेकिन इस कंडीशन में ऐसा नहीं है। तो हम इसको एक बार के लिए मैन्स पर आपको कनेक्ट करके दिखवा देते हैं। तो ये देखिए हमारी ये मैन्स की वायर रहेगी, तो हम इसको यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे एक बार के लिए। ये देखिए जस्ट 2 या 3 सेकंड के बाद ये हमारा इन्वर्टर मैन पर आने के बाद ये हमारी मैन की एलईडी ब्लिंक करना शुरू कर देता है इन्वर्टर ये। तो इसके लिए हमने 2 से 3 सेकंड का होल्ड करना होगा हमारा। ये देखिए जैसे ही हमारी इसके अंदर मैन एंटर होती है, हमारा ये मैन्स ऑन की एलईडी ब्लिंक करने लग जाती है, जबकि इसको हमारी चार्जिंग शुरू कर देनी चाहिए मैन आते ही। तो इसको आप चेक करने के लिए सबसे पहले तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फ्यूज़ लगाया गया है हमारा, जो कि हमारा एसी सप्लाई को इन्वर्टर के अंदर इनपुट करने के लिए लगाया होता है, जो कि इसको हम इसकी सेफ्टी के लिए हमारे पीसीबी की सेफ्टी के लिए हम इसको एसी फ्यूज़ को इंस्टॉल करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए आप सबसे पहले अपने मीटर को कर लीजिएगा एसी मोड पर सेट। देखिए हमने एसी मोड पर सेट हमारे मीटर को कर लिया। 600 वोल्ट की रेंज पर आप मीटर को सेट कर लें। तो हम इसकी एक वायर को इसके पीछे फिक्स कर देते हैं, इनपुट लाइन की एक वायर न्यूट्रल को। तो अब आप इसको चेक करने के लिए यहाँ पर आप सबसे पहले हम कनेक्ट करेंगे। तो हम इसको एक बार के लिए अच्छे से दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर इसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेते। देखिए 210 वोल्ट हमारी एसी इसके एक कॉर्नर पर आई हुई। जस्ट हम दूसरे कॉर्नर पर चेक करेंगे। ये देखिए 210 वोल्ट ही एसी हमारी आई हुई, यानी कि फ्यूज़ हमारा बिल्कुल ओके रहेगा एक कंडीशन में, क्योंकि हमारी फ्यूज़ के थ्रू लाइट इन्वर्टर के अंदर हमारी आई हुई है। तो इस वे में हमारी प्रॉब्लम कहाँ पर रह सकती है, तो एक बार के लिए हम मीटर को साइड में कर देते हैं। तो अब हमारी प्रॉब्लम इस कंडीशन में हमारी कहाँ पर रह सकती है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप हमारा ये 4 पिन का हमारा जैक लगाया गया है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमारा 4 पिन का ये जैक लगाया गया है। तो इसको एक बार के लिए हम वापस ऊपर कर लेते हैं। तो एक बार के लिए मेन लाइट को हम बंद कर लेते हैं। यहाँ से हम एमसीबी को भी ऑफ कर लेंगे। तो देखिए इन्वर्टर हमारा आगे से डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो अब इसको आप प्रॉपर्ली तरीके से चेक करने के लिए आप इस 4 पिन जैक को यहाँ से रिमूव कर लें। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो देखिए हमारा जो इनपुट लाइन का जो हमारा ये जैक है, यहाँ से देखिए जल करके हमारा बस्ट हो गया है, यानी कि बस्ट हो गया है हमारा ये हमारा क्यों हुआ है, कई बार हमारा ज़्यादा लोड पड़ने की वजह से हमारे ये जैक बस्ट हो जाते हैं। तो आप इसको या तो जैक को रिप्लेस कर दें, या तो आप इस जैक की जस्ट ये हमारी इनपुट लाइन दे सकते हैं आप इसके। मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ एक बार के लिए। तो हम इसको अच्छे से एक बार के लिए समझ लेते हैं इन कनेक्शंस को। तो उसके लिए आप एक बार के लिए मेन लाइन को बाहर निकाल लें। देखिए यहाँ पर हमारा लिखा भी हुआ है, देख सकते हैं आप, न्यूट्रल MFB, यानी कि मैन फ्यूज बिलोन लाइन इन लाइन आउट, यानी कि इनपुट लाइन हमारी ये 220 वोल्ट रहेगी और ये लाइन आउट रहेगी हमारी। तो देखिए हमारी ये इनपुट लाइन और लाइन आउट का हमारा जैक बिल्कुल प्रॉपर्ली तरीके से बस्ट हो गया है। तो या तो आप इसको इसके नीचे वायर को लगा दें जस्ट, या फिर इसको लाइन आउट को इसके नीचे ही लगा दें, या फिर आप पूरे जैक को ही चेंज कर दें। तो इस कंडीशन में जो आपको जो भी तरीका आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमारे पास ही 4 पिन जैक अभी अवेलेबल नहीं है, तो हम इसके नीचे ही इसके वायर को प्रॉपर्ली तरीके से इंस्टॉल कर देंगे। तो इसके लिए हम इसकी पूरी पीसीबी को एक बार के लिए डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए 8 नंबर की टी के साथ इसको हम डिस्कनेक्ट कर लेते हैं पूरी की पूरी वायरिंग को। तो अब बने रहे हमारे चैनल के साथ। फ्रेंड्स की इनपुट लाइन और आउट लाइन को हमने इसके नीचे ही इंस्टॉल कर दिया है। तो हमारे पास अभी 4 पिन जैक अवेलेबल नहीं था, तो हमने इसकी वायर को नीचे ही इसके नीचे इंस्टॉल कर दिया है। तो अब हम इसकी DC MCB को ऑन कर लेते हैं यहाँ से। ये देखिए 4 से 5 सेकंड का हमारा होल्ड रहता है इस इन्वर्टर का।
देखिए इन्वर्टर जो हमारा आगे से ऑन हो चुका है, और हम इसकी अब आउटपुट भी आपको चेक करवा देते हैं एक बार के लिए। ये देख सकते हैं आप, आउटपुट भी हमारी ओके रहेगी। तो हम इसकी इनपुट लाइन की हमारी बारी आती है, तो हम इनपुट लाइन को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। देखिए हमारी 200 वोल्ट लाइट हमारी इसके अंदर रहेगी। तो इसकी मेन लाइन को हम रीडे करने के लिए 2 से 3 सेकंड का हमें होल्ड करना होगा, देन तब हमारी इसके अंदर मेन लाइन इंटर होती है। ये देखिए मैंस ऑन की एलईडी हमारी आ चुकी है, और चार्जिंग की एलईडी भी हमारी आ चुकी है इस इन्वर्टर के अंदर। और आप चार्जिंग एम्पेयर भी आप चेक कर सकते हैं, 14 एम्पेयर हमारे चार्जिंग के इस इन्वर्टर के बिल्कुल प्रॉपर्ली तरीके से आ चुके हैं। लेकिन अब हमारी ध्यान देने वाली बात इस कंडीशन में हमारी क्या रहती है कि इस इन्वर्टर का फ्यूज़ हमारा कहीं से भी हमारा ख़राब नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे फ्यूज़ बिलोन इन्वर्टर शो कर रहा था। तो सिर्फ हमारी ये लाइन इनकी जो हमारी वायर थी इस जैक के अंदर से जल गई थी, तो उस वजह से हमारा ये इन्वर्टर फ्यूज़ ब्लोन के सेक्शन को रीड कर रहा था। तो प्रॉब्लम हमारी ओके हो चुकी है। लेकिन फ्यूज़ ब्लोन की प्रॉब्लम आपकी एक वजह से हमारी और आ सकती है इस इन्वर्टर के अंदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ध्यान से, हमारा ये 2 पिन का, सॉरी एक बार वापस से एक बार को दिखा देंगे, 2 पिन का हमारे जैक लगाया गया है यहाँ पर 2, ये जिसके यहाँ पर SNS लिखा हुआ है। आप ध्यान से देख भी सकते हैं इस पर यहाँ से, तो मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। SNS हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए SNS। अगर आपका ये जैक भी प्रॉपर्ली तरीके से वर्किंग नहीं करेगा तब भी आपका इन्वर्टर ये फ्यूज़ बलून शो करेगा। देखिए इस जैक को हमने निकाल दिया है, तो अब यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप, वही से वापस से प्रॉब्लम हमारी आ चुकी है। तो आप इस SNS जैक का भी ध्यान रखें बिल्कुल प्रॉपर्ली तरीके से। तो इसको हम यहाँ पर करेक्टली तरीके से लगा देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हमारी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और अगर आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना, तो हम यहाँ से मेन लाइन को बंद कर लेते हैं। तो अगर आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इन्वर्टर सोल्यूशन वीके को। और अगर आप किसी भी विषय पर या फॉल्ट पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएं।